भारतीय जनता पार्टी ने आगरा को नया लोकसभा प्रत्याशी दे दिया है। पार्टी आलाकमान ने जिस तरीके से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर भरोसा जताया है, आज तमाम पार्षदों की यहाँ बैठक थी, विधायक भी मौजूद रहे। तमाम लोगों को क्या यहाँ से दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि अमित शाह जी की भी यहाँ एक आगरा में बड़ी जनसभा होनी है। क्या यहाँ से दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन्हीं से मैं जान लूँ। नाम क्या है आपका? हरिओम गोयल, पार्षद वार्ड 85 से। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के आगरा लोकसभा के प्रत्याशी श्री माननीय एसपी सिंह बघेल जी को बनाया गया है। पार्टी का नेतृत्व है और पार्टी के नेतृत्व के अनुसार हम लोग काम करेंगे। और ग्राउंड रिपोर्ट पे उनकी हमारे सांसद जी ने जो वर्तमान के होने वाले हैं, उन्होंने हमसे रिपोर्ट ली, जानकारी ली। तो आज के हिसाब से हमारे ग्राउंड स्तर पर भाजपा के पक्ष में लहर है और हमारा प्रत्याशी कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेगा। कितनी बड़ी जीत होने वाली है आपके नए प्रत्याशी की, और जनता कितनी खुश नज़र आ रही है? अविस्मरणीय जीत आगरा के इतिहास से होगी माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी की। और सारे पार्षदों की जो बैठक हुई है, उसके लिए अमित शाह जी की रैली के लिए जो लक्ष्य दिया गया है वो भी पूर्ण होगा। और सारे पार्षद एकजुटता के साथ खड़े हुए हैं एसपी सिंह बघेल जी के। पार्टी आलाकमान ने कहीं ना कहीं पुराने प्रत्याशी को या सांसद को भरोसा नहीं जताया है, नए प्रत्याशी पर जताया है। तो क्या कहना चाहेंगे, पार्टी आलाकमान ने किस तरीके से एक पूरा मैपिंग तैयार की? क्या लगता है, क्या निचले स्तर से तैयारी हुई? आलाकमान का जो फैसला है वो सर्वमान्य है। ऊपर जो निर्णय होता है वो पार्टी के हित के लिए, जो प्रत्याशी भेजा जाएगा संगठन और पार्षद उसके लिए कार्य करेंगे। धन्यवाद। कहाँ से पार्षद है? क्या नाम? अग्रवाल, बोधला से पार्षद। दीपक जी, क्या लगता है नए प्रत्याशी को लेकर कितनी खुशी दिखाई दे रही है? भारतीय जनता पार्टी में नए प्रत्याशी को लेकर आगरा लोकसभा में बेहद उत्साह है और लोगों में प्रत्याशी के चयन से माननीय मोदी जी के नेतृत्व को देखते हुए लोकसभा में अब अधिक से अधिक वोटों के लिए तो जीत हासिल करेंगे। कम से कम 5 लाख वोटों से जीत हासिल करेंगे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी। क्या लगता है साहब, पूरा किस तरीके से तैयारी, किस तरीके से मैपिंग भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है, और आज किस तरीके से दिशा निर्देश आपको? भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है पार्टी, उनके जो निर्णय हैं बिल्कुल सटीक निर्णय हैं और वो बढ़िया निर्णय लेते हैं। जनता की आवाज़ उनके कानों तक जाती है और वो जनता की आवाज़ को सुनकर वही निर्णय उन्होंने लिया। और भारतीय जनता पार्टी जिस भी व्यक्ति को यहाँ खड़ा करेगी, हम कमल के निशान को भूलते नहीं, कमल के निशान पे ही मोहर लगाएंगे और आगरा से भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। क्या कहना है, एक आम नागरिक होने के नाते किस तरीके से देखते हैं और क्या व्यवहार रहा है, किस तरीके का वातावरण बना हुआ है यहाँ, खास करके प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को लेकर? केंद्रीय नेतृत्व ने माननीय एसपी सिंह बघेल पर जो अपना आस्था जताई है, जनता उस पर खरा उतरेगी और जनता उसको पहले से अधिक वोटों से, करीब 5 लाख वोटों से एसपी सिंह बघेल जी जीतेंगे और माननीय मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाकर देश को हमको सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाना है। फैसला कैसा रहा, क्योंकि लोकसभा एक नया प्रत्याशी फतेहपुर सीकरी से भी आपको मिला, राजकुमार चाहर के रूप में। पुराना वहाँ से भी ड्रॉप किया सरकार ने, भाजपा ने, और आगरा से भी आपको नया प्रत्याशी दिया है। तो किस तरीका के फैसला मानते हैं? केंद्रीय नेतृत्व ने जनता की आवाज़ को पहचाना है, जनता की आवाज़ को जाना है। जनता की आवाज़ पर दोनों सीटों में निर्णय हुआ है। जनता काफ़ी खुश है और पूरी भारी बहुमत से दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मांग थी कहीं ना कहीं इस प्रत्याशी की? निश्चित ही जनता की मांग को प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्रीय नेतृत्व ने सुना है और उसी के अनुरूप निर्णय किया है। बिल्कुल, नाम जानना चाहूँगा। मैं अनुराग चतुर्वेदी हूँ, पार्षद दल का सचेतक हूँ, बेलंगन से पार्षद हूँ। क्या कहना चाहेंगे साहब, नए प्रत्याशी को लेकर कितनी बड़ी खुशी है और क्या कुछ दिशा निर्देश आज यहाँ से तय हुए हैं आगामी चुनाव, क्योंकि जनता के बीच जाना है, अब आपको वोट मांगने हैं, अपना प्रत्याशी जिता के भी लाना है, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी मांग? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि एसपी सिंह बघेल जी नए प्रत्याशी हैं। वो बहुत जमे जमाए नेता हैं, ज़मीन के नेता हैं और पिछली बार पहले भी सांसद राज्यसभा के भी रह चुके हैं, लोकसभा के भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में भी वो मंत्री हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय जो आगरा की जनमानस की इच्छा थी उसको पूर्ण किया है। उन्होंने उनकी बातों को सुना है और एसपी सिंह बघेल जी को आगरा लोकसभा से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का बनाया है। और मैं तो अनुमान लगा रहा हूँ कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे जीत के, क्योंकि बघेल साहब खुद अपने आप में
ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और सभी कार्यकर्ताओं में बहुत ही लोकप्रिय हैं। आज ऊर्जा के रूप में क्या कुछ यहाँ से डोज मिली है? नहीं साहब, 24 तारीख को अमित शाह जी की रैली हो रही है आगरा कॉलेज ग्राउंड पे और दिशा निर्देश दिए हैं आगरा के भाजपा के नेतृत्व ने और मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छी रैली होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के और सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया है और उत्साह है और एसपी सिंह बघेल जी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे साफ कहना है और पूरी मेहनत के साथ ये माहौल बनाएंगे, अपने प्रत्याशी को जिताने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में जगदीश पचौरी हैं जो पार्षद है। क्या कहना चाहेंगे पचौरी साहब, क्या लगता है आगरा को एक जन नेता मिला है, भारतीय जनता पार्टी ने जन नेता दिया है? सबसे पहले मैं संगठन का धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे संगठन ने एक जिसको कहते हैं कि सोने में निखरा हुआ प्रत्याशी जो दिया है आगरा को, और ऐसे ही प्रत्याशी जो कि इनका राजनीतिक अनुभव भी करीब बहुत पुराना है और राजनीतिक अनुभव के हिसाब से वो एक आगरा के लिए आगे के लिए विकास कार्य और आगरा के लिए विकास कर सकेंगे, ऐसी हम लोगों की उम्मीद है। और क्षेत्र की जनता के अंदर इस चीज़ का एक उत्साह भी है कि वो जैसा प्रत्याशी चाह रहे थे या देखना चाह रहे थे, वो संगठन ने वैसा ही प्रत्याशी आज आगरा को दिया है। क्या जिम्मेदारी यहाँ से आपको मिली है, कितनी जनता आपको लानी है, क्योंकि अमित शाह जी का कार्यक्रम है, और पार्षदों को किस तरह की जिम्मेदारी दी गई है? अमित शाह जी के प्रोग्राम में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके इस नाते हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल उस दिन जुटाना है और एक तरीके से हर आदमी को कहा गया है कि करीब करीब 1000 से 1500 के बीच में हर पार्षद को अपना जन समुदाय एक साथ लेके चलना है। तो ये पार्षद थे सारे भारतीय जनता पार्टी के। साफ तौर पर इन्होंने ये कहा है कि नए प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और वो नए नहीं हैं, क्योंकि आप लोकसभा भी जा चुके हैं, आप राज्यसभा भी जा चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में आप कैबिनेट मंत्री भी वर्तमान में हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उन पर भरोसा जताया है तो पूरे तन मन धन के साथ वो उनको जिताने की कोशिश करेंगे। और भी हैं धनगर समाज के कुछ लोग मेरे साथ में हैं जो कहीं ना कहीं धनगर समाज का एक विरोध एक स्वर में उठा था। क्या मानते हैं आज प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, धनगर समाज में किस तरह की खुशी की लहर है और इससे पहले क्या थी भारतीय जनता पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी को हाईकमान को पहले मैं धन्यवाद दूंगा धनगर समाज की तरफ से कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब को आगरा में टिकट क्लियर करने पर पूरे देश का धनगर समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। और बड़ा हर्ष का विषय है समाज के अंदर कि लोकसभा के 3 बार सांसद रहे, 1 बार राज्यसभा सांसद रहे, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, इस समय पर पूरे देश के ये समाज के लीडर हैं और धनगर समाज में बहुत बड़ा हर्ष है। और ये धनगर समाज की तरफ से प्रति लोकसभा पर 1.5 लाख 2 लाख पौने 2 लाख धनगर समाज रहता है। कितनी सीटों को यहाँ से एक ऊर्जा मिल जाएगी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को आगरा से फाइनल करने के बाद? कितनी सीटों को मानते हैं ऊर्जा मिलने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख होने वाला है उस वोट का? भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 12 सांसदों का तो 100% फ़ायदा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। ऐसे फतेहपुर सीकरी लोकसभा है हमारे बगल में, माननीय श्री चार साहब को दिया है टिकट, तो उस पर भी हमारा पौने 2 लाख वोट है धनगर समाज का। और धनगर समाज का एसपी सिंह बघेल के नाम पर एक चेक मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को 1,80,000 वोटों का ये चेक एसपी सिंह बघेल साहब के नाम पर भारतीय जनता पार्टी में मतदान करेंगी धनगर समाज। मथुरा में भी हमारा वोट है, अलीगढ़ में भी है, हाथरस में भी है, फिरोजाबाद में भी है, एटा में भी है। तो यो समझ लो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है बघेल साहब को टिकट देने पर। और प्रत्येक गांव में बड़ा हर्ष की लहर है और लड्डुआं वितरण हो रहे हैं टिकट देने पर। भारतीय जनता पार्टी माननीय अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हाईकमान को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि धनगर समाज में बड़ी हर्ष की लहर है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी खुशी है, क्योंकि अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन के दौरान धनगरों ने जो कहीं ना कहीं एक अपना संघर्ष किया, क्या लगता है उस संघर्ष का फल मिला है या अभी और बाकी? हाँ, उस संघर्ष का फल अब मिलेगा। हमें जो उम्मीद थी, हमारी जो रुकावट हमारे सर्टिफिकेटों में जो कठेरिया जी ने डाली थी, अब वो रास्ता हमारा साफ़ हो गया है, बिल्कुल क्लियर साफ़ हो गया। अब हमें पूरी उम्मीद है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल हमारे धनगर जाति के सर्टिफिकेट बनवाएंगे, जिसके लिए हमने धरना आगरा के आपको 28 तारीख से हमने चलाया था
और वो धरना हमारा 11 तारीख तक चला था। उसके बाद में माननीय एसपी सिंह बघेल हमारे धरना पे पहुँचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि मेरी टिकट जब क्लियर हो जाएगी आगरा से और मैं जब सांसद बन के जाऊँगा तो मैं आपके सर्टिफिकेट बनवाऊँगा। उनको ऐसे आश्वासन से हमने अपना धरना समाप्त कर दिया और आज हमारी धनगर समाज में बहुत बड़ी लहर है। हमारी फतेहपुर सीकरी लोकसभा में 2.25 लाख धनगर रहती हैं और एसपी सिंह के नेतृत्व में हाथ उठा करके लामबंद होकर के हम धनगर समाज 2.25 लाख वोट देने का, माननीय राजकुमार चार को वोट देने का काम करेंगे और उनको भारी बहुमत से जिताएंगे। कठेरिया जी ने कहीं ना कहीं सभाओं में जो वादे किए थे, क्या मानते हैं वो वादे पूरे नहीं हुए? धनगर समाज नाराज़ था, इसलिए हाईकमान ने भारतीय जनता पार्टी के ने, क्योंकि एक विरोध था, क्योंकि कई सीटों को प्रभावित कर रहा था ये विरोध धनगर समाज का, तो ये कारण रहा कठेरिया जी को टिकट नहीं मिला। मैं आपको बता दूं, अगर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने ये निर्णय लेती कि प्रोफेसर रामचंद्र कठेरिया को टिकट देती आगरा की, तो मैं जानता हूं कि 8 सीटों का नुकसान ये धनगर समाज करती और 8 सांसदों को ये धनगर समाज हराने का काम करती। अगर प्रोफेसर कठेरिया को टिकट दी जाती आगरा से तो धनगर समाज एक लामबंद था, उनके खिलाफ था और हमने ज़मीनी आवाज़ उठाई थी, धरना प्रदर्शन किए थे, तहसीलों में ज्ञापन दिए थे, माननीय डीएम साहब के यहाँ पर भी हमने ज्ञापन दिया था और हमारी आवाज़, ज़मीनी आवाज़ हमारे हाईकमान तक पहुँची और उन्होंने माना कि आगरा में 3.25 लाख धनगर रहता है, जिसकी शक्ति इतनी है कि किसी भी प्रत्याशी को हरा दे और किसी प्रत्याशी को जिता दे। तो उन्होंने हाईकमान ने अच्छा निर्णय लिया है कि माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को यहाँ से टिकट दी है, तो इसका फायदा बीजेपी को सीधा 8 सीटों पर मेरे अनुमान से जाता है और 8 सीटों पर अगर एसपी सिंह बघेल कहीं भी हाथ उठा के किसी भी कोने से कहते हैं कि धनगर समाज का वोट बीजेपी को पड़ेगा, तो लामबंद होकर धनगर समाज बीजेपी को वोट देने का काम करेगी। शुक्रिया अर्थ न्यूज़ से चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज विधायकों की और पार्षदों की आज एक बैठक हुई, जिसमें साफ तौर पर नए प्रत्याशी को प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को आगरा से जिताने के लिए यहाँ से एक स्वर में आवाज़ उठी है। और ये धनगर समाज के कुछ लोग थे, इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी आला कमान को धन्यवाद दिया है कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लगभग 8 से 10 सीटों पर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को उतारने से फ़ायदा होने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे जनता प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को कितना प्यार देती है। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज। भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल अपोजिट शिल्पग्राम, गंगा विहार कॉलोनी, आगरा। प्ले ग्रुप से 8 क्लास तक सभी एयर क्लासरूम की सुविधा, जहां सीसीटीवी कैमरा, फायर अलार्म, ऑटो अलार्म सिस्टम, थंबप्रिंट सिस्टम के साथ ही वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा टीचिंग की सुविधा। इसके साथ ही नर्सरी व केजी क्लास के लिए प्लेवे मेथड की सुविधा। हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर, डांस, ड्राइंग, इंग्लिश स्पीकिंग के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चों के लिए साफ सुथरा वातावरण व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, साथ ही बच्चों को लाने व ले जाने के लिए बस की सुविधा। प्रवेश प्रारंभ आज ही चले आइए भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल। हमारा पता है अपोजिट शिल्पग्राम, गंगा विहार कॉलोनी, आगरा। मोबाइल नंबर 9953737799 और 8630624252।